हेलो बच्चों, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक पढ़ाई यूनिट मेजरमेंट क्या होता है। यूनिट मेजरमेंट में देखा सब बहुत से क्वेश्चन लगाए हम लोगों ने। बर्नियर कैलिपर क्या होता है और राउंडिंग ऑफ के सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, राउंडिंग ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सब स्टडी किया। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, तो अब हम लोग देखते हैं एक चैप्टर में पढ़ते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ने के लिए ये हमारी कहाँ यूज होती है। अगर हर एक फिजिकल क्वांटिटी में अगर एक फार्मूला आता है, डेरिवेशन आता है, तो उसमें डायमेंशन एनालिसिस का यूज होता है। कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये डायमेंशन एनालिसिस जो होती है तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। सिर्फ लेंथ मास टाइम LMT हम लोग बोलते हैं। तीन डायमेंशन एनालिसिस के लिए हमें क्या रखनी, तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ती है, LMT। और कुछ आपको याद नहीं रखना है डायमेंशन एनालिसिस में, सिर्फ तीन चीज़ें आपको याद रखनी, LMT। ठीक है। LMT क्या होता है, हमने क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस हम लोग पहले पढ़ते थे। पहले जैसे लिखते थे एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अगर हम वैल्यूम निकालते थे उसकी यूनिट क्या होती थी, मीटर क्यूब होती थी। डेंसिटी लिखते थे किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखते थे। आज हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे कि वो चीज़ कैसे आती है, वो कैसे हमको एनालिसिस करना पड़ता है, क्यों हम लिखते थे वो मीटर क्यूब होती थी, सेंटीमीटर स्क्वायर होती थी एरिया की यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखते थे, वो चीज़ हम लोग पढ़नी है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीन चीज़ें होती हैं। LMT मतलब क्या होता है, जैसे जो लोग नहीं याद कर सकते हैं तो हम ऐसे याद रखें JMD। हम लोग पहले लिखते हैं इसको JMD, मतलब जय माता दी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो JMD हम लोग क्या रखेंगे, LMT याद रखेंगे। LMT, L का मतलब क्या होता है, लेंथ। M का मतलब क्या होता है, मास। T का मतलब क्या होता है, टाइम। बस तीन चीजें आपको याद रखनी है, लेंथ मास टाइम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेंथ। लेंथ किसमें मेजरमेंट करते हैं हम लोग, पढ़ा दूंगा सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में। मास किसमें मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम या ग्राम में। टाइम किसमें, सेकेंड, मिनट या आवर में। ठीक है, हम लोग तीन ही तरीके से मेजरमेंट करते हैं। ज़्यादातर लेंथ को भाई मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। मास को किलोग्राम ग्राम में, टाइम को सेकेंड मिनट या आवर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कैसे निकालते हैं, सपोज दैट, अब देखो आपके पास अगर एरिया लिखा है, क्या लिखा है, एरिया, तो आपने पढ़ा होगा एरिया बराबर होता है क्या है, लेंथ L इंटू बी। सबसे पहले देखो एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब L इंटू बी होता है। फिर लंबाई हमने क्या बताया कि लंबाई जो होती है मीटर में हो और सेंटीमीटर में हो या फिर मिलीमीटर में हो, लेकिन लेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या, अगर लेंथ में, अगर लेंथ या ब्रेड्थ हो तो लंबाई की बात की जा रही, सेंटीमीटर हो या मीटर में हो या मिलीमीटर में हो, लेकिन रिप्रेजेंट किससे करना है, L से। हमारा वो फ्री नहीं है फिर। L, ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे L करते हैं। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, हम लोग लिखते हैं L की पावर 2 लिखते हैं। ये क्या हो गई, एरिया के डायमेंशन आ गई। ठीक है, अगर एरिया हम लोग इसी तरीके से लिखते थे, क्या लिखते थे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या बताया, इसी तरीके से जैसे मान लो लिखा है L स्क्वायर। L स्क्वायर हमने क्या लिखा है, अगर एरिया हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर होती थी, मीटर स्क्वायर होती थी या मिलीमीटर स्क्वायर होती थी, तो देखो यहाँ पे क्या है, L स्क्वायर, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ की बढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, LBH, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट। मतलब इसमें तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लेंथ भी हमारी ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हमने क्या, सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो, रिप्रेजेंट किससे करना है, हमें L से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो L लिखते हैं यहाँ पे, हमने क्या लिखा L। ब्रेड्थ के लिए भी क्या रखेंगे, L रखेंगे।
हाइट के लिए क्या रखेंगे हम लोग, एल रखेंगे, इसको हम क्या करते हैं एल की पावर 3, इसलिए हम लोग वॉल्यूम को क्या लिखते हैं मीटर क्यूब। जैसे लिखा होता है, हमने पढ़ा होगा मीटर की पावर 2, एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर होती है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम को क्या लिखते हैं एल की पावर 3 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या होती है एल क्यूब होती है, इसलिए इसे मीटर क्यूब लिखा जाता है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोगों को करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हम दो डेरिवेशन लिए, अब हम लोग बढ़ते हैं इसे सपोर्ट डेट आपको निकालना है। स्पीड आती है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने कहा डिस्टेंस किससे मेजरमेंट करेंगे, मीटर में हो, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में हो, किससे रिप्रेजेंट करना एल से। टाइम सेकेंड में, मिनट में, आवर में किससे रिप्रेजेंट करना टी से। तो हम लोग डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एल से। टाइम किससे में लिखेंगे हम लोग टी से। अगर नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है वो किस में हो जाती है माइनस में आ जाती है। नीचे से अगर ये ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, तो एल टी माइनस 1। तो आपको पता चल गया इसकी स्पीड की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1, इसलिए हम उसको यूनिट क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होती है, देखो टाइम किस में होता है सेकेंड में होता है, इसलिए इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन की, सपोर्ट है एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो क्या होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम होता है। तो चेंज इन स्पीड में चेंज होना, मतलब स्पीड की डायमेंशन आप लोग निकाल चुके हैं, क्या होती है एल टी माइनस 1 होती है। टाइम हमने क्या बताया टी होता है। कोई चीज़ नीचे से अगर ऊपर जाती है इसमें हो जाती है माइनस में हो जाती है, तो माइनस में हो जाती है तो इसको माइनस में ले आए तो कितना हो जाएगा हमारे पास एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये थी डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग कुछ और देखते हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं यहाँ से। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो फिर से मैं बता देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन एनालिसिस, ये फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस का। तो हम लोग हमने क्या बोलते हैं हम लोग LMT लेंथ मास टाइम होता है। लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर में। मास को किस में किलोग्राम, ग्राम में। टाइम को सेकेंड, मिनट, आवर में। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हमने कहा किसी भी डिजिट को मेजरमेंट करना है, बस आपको याद रखना है LMT या LMT। ठीक है, एल का मतलब हमने क्या बताया एरिया है। एरिया को क्या लिखते हैं हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं। तो लंबाई की बात कर रहे हैं तो L इंटू एल क्या हो गया एल स्क्वायर, इसलिए इसको मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं तो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तो हम 3 बार L लिखेंगे यहाँ। क्यों, मीटर सेंटीमीटर में हो क्या रिप्रेजेंट, हमने कहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम लोग लेंथ ही लिखेंगे यहाँ पे। एल की पावर क्या हो गई 3 हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में होती है मीटर सेंटीमीटर में हो, लेकिन रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा एल से। टाइम किस में हो सेकेंड में, किसी में हो, किससे रिप्रेजेंट करेंगे टी से। हमने आपको बताया नीचे से ऊपर जाता है इसमें क्या लिखते हैं हम लोग माइनस में लिख देते हैं, तो इसलिए एल टी माइनस 1 डायमेंशन हो गई। इसको क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड की डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं एल टी माइनस 1। टाइम क्या है टी, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे आते हैं। अभी हमने पढ़ा कुछ क्वेश्चन किए डायमेंशन एनालिसिस के कि एक्सीलरेशन क्या होता है। जैसे सपोर्ट डेट हमारे पास और क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं फोर्स बराबर क्या होता है हमने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, मास को हमने कहा किसमें होना चाहिए किलोग्राम, ग्राम, सेंट, किसी में भी हो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 2 होती है, अभी निकाला। दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो हमारी डायमेंशन क्या आती है एम एल स्क्वायर एल टी माइनस 2 हो जाती है।
ये किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की डायमेंशन आ गई। अगर हम लोग वर्क निकालते हैं तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन हम लोगों ने निकाली, कितनी आई, mL-t-2i। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखिए तो एक टाइप की डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, mL⁻2 t⁻−2 हो जाएगी। ये आ गया वर्क का, वर्क की डायमेंशन आ गई। अगर हम लोग पावर निकालना चाहते हैं, पावर, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर हमारी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन हम लोगों ने निकाला, m² t-2 हो गया, टाइम की क्या हो गई, t हो गई, ठीक है। देखो हमने क्या बताया था, अगर नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है, यहाँ पे 2 कैसे आ गया, तो एक पावर एक है, एक पावर ये है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो 1 अगर इसको ऐड कर दें, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी पावर कितनी हो गई, एल की पावर, यहाँ एल लिखा, एक बार एल लिखा, तो हमने कहा जिसकी पावर कुछ नहीं होती है उसकी पावर 1 होती है, तो एल की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, mL² t-3 हो गया, mL² t-3 हो गया। ये क्या आ गई, पावर आ गई, पावर की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके अगर हम एनर्जी की निकालते हैं, सपोर्टेड एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं लोग, किसी की डायमेंशन निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होता है, ठीक है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो 1/2 अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं चल लिया यहाँ पे, डायमेंशन 2 आती है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास की डायमेंशन क्या रखेंगे, मास ही रखेंगे। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 होती है, इसकी पावर 2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, L⁻2 t⁻−2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, m L⁻2 t⁻−2। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई, किसकी आ गई, एनर्जी की। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई, mL² t-2 हो गई। तो इस टाइप से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस होता है। टोटल हमारे बुक में अगर देखी जाए डायमेंशन फर्स्ट ईयर में 99 डायमेंशन है। अगर हम निकालेंगे तो A1 हमारा लेक्चर डायमेंशन निकालने में बीत जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ डायमेंशन निकाली यहाँ पे, ठीक है। वो आगे आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन का करना होता है। अब हम लोग डायमेंशन निकालते हैं सपोर्टेड प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, अभी निकाला आपने, mL⁻2। एरिया की डायमेंशन क्या निकाली, L⁻2। तुमने क्या होता है, नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mL⁻2 तो 2 में से 1 हो जाए, घट जाएगा यहाँ पे mL- ये आ गई प्रेशर की डायमेंशन, ठीक है। सपोर्ट दैट हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, लिखा होता है वेलोसिटी,
प्रेशर अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन आता है। हमें क्या पूछा गया, फाइंड हाँ बस ये करा। द डायमेंशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की डायमेंशन हमें निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल करते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का आप कैसे निकालेंगे, ऐसे रूट लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। सबको ऊपर से जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बर्फें ले जाए बढ़िया, यहाँ से बढ़िया टाप कलर टाप मीठा ले जाए, बी स्क्वायर पी अपन एक्स हो जाएगा। हमें किसकी डायमेंशन निकालनी थी, एक्स की निकालनी थी। हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे, पी अपन बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर की डायमेंशन एक्स बराबर प्रेशर क्या होता है, T-2 होता है। प्रेशर क्या होता है, T-2 होता है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, अभी निकाला हमने, कितनी निकाली थी, LT-1, इसकी पावर 2 करनी। ठीक है, जिसकी पावर 2 तो उसको पावर 2 में रखेंगे हम लोग। हम क्या रख सकते हैं, m t की पावर -2। ठीक है, जब चीज हमने कहा था नीचे से ऊपर जाती है वो माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, m l की पावर -1 t की पावर -2, ये क्या हो जाएगी, l की पावर -2 और t की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक्स की डायमेंशन हमारी कितनी आ गई, m l की पावर -3। ये हमारी क्या आ गई, एक्स की डायमेंशन आ गई, m l की पावर -3। ये हमारी क्या आएगी, एक्स की डायमेंशन आई। कैसे निकालें, क्वेश्चन था वेलोसिटी बराबर प्रेशर अपन एक्स, इसमें स्क्वायर रूट में फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स। हमने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड कर दी, बी स्क्वायर पी अपन एक्स आ गया, एक्स अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपन बी स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रेशर की डायमेंशन हम लोगों ने अभी निकाली, ml-1 T-2 होती। स्पीड की डायमेंशन पता था, हमने स्क्वायर किया तो L² T-2 हो गया। नीचे से ऊपर जाएगा, जो प्लस में होता है माइनस में, और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन -2 + 2 कैंसिल, कितना बचा, -1 -2 कितना हो गया, 3 हो गया। इसकी डायमेंशन आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें। सपोज दैट क्वेश्चन आता है हमारे पास, x बराबर AT + BT² फाइंड AT + BT² फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करनी है A एंड B की। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे हल करते हैं, कोई टफ की बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन बिल्कुल लिखते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x बराबर AT + BT की पावर 2। x बराबर क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे, और x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, BT²। ठीक है, इसमें साइन का कोई रोल नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ये बराबर क्या लिखते हैं, x/t। b बराबर क्या लिख सकते हैं, x/t की पावर 2। x क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया था, क्या रखते हैं, l रखते हैं। टाइम के लिए क्या रखते हैं, t रखते हैं, यहाँ पर रख दो। b बराबर डिस्टेंस क्या रखते हैं, l रखते हैं। टाइम के लिए t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है। इसको हल कर, हमने क्या बताया था, नीचे से ऊपर जाता है माइनस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, LT-1। ये किसकी डायमेंशन आ गई, एक की आ गई। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, b बराबर LT-2। बस का क्वेश्चन ऐसे आता है। तो ये डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन थे। अब इसमें क्या करना था, देख लिया आपने, कोई प्लस का साइन तोड़ दिया, बस x बराबर 80 लिखा,
एक्स बराबर बी टी स्क्वायर, एक्स बराबर ए बराबर एक्स बाई टी हो गया, एल एक्स डिस्टेंस मीटर में होती है, एल टाइम टी हो गया, एल टी माइनस 1 हो गया, बी बराबर एक्स अपान टी स्क्वायर होता है, बी एल एन टी 2 हो गया, एल टी माइनस 2 हो गया। तो ये अपन ए बी की डायमेंशन आ गई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है ए टी प्लस बी कैपिटल बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर इफ ए इज acceleration and t is time, find the dimension A, B and C। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। हमारे पास दिया है स्मॉल ए बराबर 80 प्लस बी पान सी प्लस टी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये क्या हमारा एक्सेलरेशन है, तो कैपिटल ए की डायमेंशन, बी और सी की डायमेंशन निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ए बराबर 80, ठीक है, फिर ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो सी प्लस टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ये क्या एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन रख दो, क्या होती है, एल टी माइनस 2 होती है। ये नीचे क्या बचेगा, टाइम हो जाएगा, तो टी डायमेंशन हो जाएगी। यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगी डायमेंशन इसकी, टी की पावर 2। क्यों हो जाएगी, देखो यहाँ पे सी बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो हमने कहा माइनस साइन कोई रोल करता ही नहीं है, तो टी की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ब्रैकेट में सी प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 3 हो जाएगी, 2 माइनस 1 नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो भैया, बी ए की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2 होती है। इसकी डायमेंशन क्या निकाला तुमने, टी की पावर 2, तो यहाँ पे रख दो भैया टी की पावर 2, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बी बराबर क्या आ गया हमारे पास, एल। तो ए बी सी की डायमेंशन आ गई, ए की आ गई, बी की आ गई, सी की डायमेंशन आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग हल करें। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।